नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में राम रावण संग्राम बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है। जब तक हम सत्संग में रहते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं या फिर भगवान के भगवत चर्चा या भजन कीर्तन में लीन होते हैं, तब तक रावण के हाथ पांव सिर उसके कट चुके होते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मर चुका होता है। लेकिन जैसे ही हम सांसारिक मोह माया में आते हैं तो रावण फिर जिंदा हो जाता है। मैंने मोबाइल पर उषा देवी और सुनीता देवी के भजन सुने, रावण मरा, और उसके बाद मोबाइल पर कुछ और कार्यक्रम दूसरी फिल्में देखने लगे, रावण फिर जिंदा हो गया। तो बस यही है राम रावण संग्राम। और जिसने काम क्रोध मद लोभ मोह पर विजय पाली वही सत्य की जीत है, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ, राम की विजय हुई। तो बस बचपन में सिखाते हैं कि वही धाम सत्य है, और जवानी में अर्थ काम सत्य है, और बुढ़ापे में जब राम निकल जाते हैं तन की अयोध्या से तो चार लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो चलिए फिर विजयी श्री प्रभु श्री राम जी को अयोध्या वापसी पर उनके साथ चलते हैं। सभी अयोध्या वासियों ने अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रभु श्री राम जी के दर्शन हेतु एक रोशनी के लिए एक दीपक जलाया था, जिसे आप आज बड़ी दिवाली कहते हैं। और फिर प्रभु श्री राम जी के सकुशल वापसी पहुंचने पर सभी अयोध्यावासी लोगों ने खुशी से घी के दीपक जलाए थे, जिसे आप छोटी दिवाली कहते हैं। तो चलते हैं राधे श्याम रामायण की चौपाइयों की तरफ। अभिमानी लंकेश का कर रण में संगार, कर रण में संगार, भेज पतित को भी दिया स्वर्ग सहित परिवार, भेज पतित को भी दिया स्वर्ग सहित परिवार। ऐसे दयालु रघुनंदन को, ऐसे दयालु रघुनंदन को हम बार बार प्रणाम करें। अब उनकी राज तिलक गाथा आरंभ अमित अभिराम करें। बेराज विभीषण सेवक को चल दिए अवध को रघुराई, चल दिए अवध को रघुराई। पुष्पक विमान में दलवल से बैठे जगत के सुखदाई, पुष्पक विमान में दलवल से बैठे जगत के सुखदाई। आए जब निकट अयोध्या के बोले रघुनंदन मुस्का कर, दो समाचार है बजरंगी प्रिय बंधु भरत को तुम जाकर। आज्ञा पाते ही पवन पुत्र चरणों में शीश झुकाते हैं, जो आज्ञा कहकर स्वामी की निज सेवक धर्म निभाते हैं। उधर अयोध्या में भरत राम विरह में लीन, राम विरह में लीन, तन मन धन सेवक सदा निम्न हृदय अति दीन। यूं तो परिजन पुरवासी सब सेवक और सचिव दुखारी है, सेवक और सचिव दुखारी है, लेकिन सबसे बढ़कर व्याकुल प्रिय बंधु भरत अति भारी है। जड़ रहे शीश पर जटाजूट दुर्बल अति सुंदर गात हुआ, मुख निशान बीती आज तलक सुखदायक नहीं प्रभात हुआ। मन ही मन करते हैं विचार मेरी बैरिन महतारी है, जिसने परिवार बिटपो पर निज कुमत कुठारी मारी है। कर त्याग सुधा विषपान किया, चेरी की मति प्रतिकूल हुई, चेरी की मति प्रतिकूल हुई। स्वामी से उसने मान किया जिनसे न कभी कुछ भूल हुई। सच है मनुष्य जिसके निमित्त
निस्वासर पाप कमाता है, निस्वासर पाप कमाता है, वह स्वयं पाप का भागी है, सुख नहीं भूल कर पाता है। माता ने मेरे ही निमित्त ये सारा कुयस कमाया है, जिसके बदले में ही मैंने वर्षों से कष्ट उठाया है। कहते हैं दुर्दिन आने पर सुविचार नष्ट हो जाते हैं, जो ही तू बताए जाते हैं वे ही दुश्मन बन जाते हैं। कुछ नहीं किसी का दोष सभी, यह मेरे पापों का फल है, जो ही विचार की बीत रही युग सी बन कर के पल पल है। बंधु विरह के सिंधु में पड़े भरत बेचैन, सावन के से मेघ ज्यों निस दिन बरसत नैन, सावन के से मेघ ज्यों निस दिन बरसत नैन। बीती अवावधि किंतु फिर भी संदेश न पाया स्वामी का, जाने क्या बात विशेष हुई रुख बदला अंतर्यामी का। हतभाग्य भरत तेरे समान पृथ्वी पर कोई और नहीं, जिससे कुछ शांति मिले तुझको ऐसी भी कोई ठौर नहीं। मन ही मन में हो रहा चरण कमल का ध्यान, उसी समय आए वहाँ पवन पुत्र हनुमान। था देश तपस्वी अति उदास, नैनों से नीर बहाते हैं, रट रहे निरंतर राम राम, हाथों से चंवर डुलाते हैं। रघुवर की चरण पादुकाएं है अवध राज सिंहासन पर, है अवध राज सिंहासन पर, महाराज भरत जी बैठे हैं पृथ्वी पर कुश के आसन पर। प्रीति भरत की देख कर मुदित हुए बजरंग, प्रेम विवश व्याकुल हुए पुलकित थे सब अंग। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।